नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मास्टर डी फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि हम 30 डेज की स्पोकन इंग्लिश की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं और मैंने आपको कहा था कि अगर 30 दिन तक, अगर 30 डेज तक अगर आप लगातार मेरे कोर्स को अटेंड करते हैं तो आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो जाएगी, आपको बात करने में आसानी होगी। दोस्तों, मैं पहले ही जो है want to पढ़ा चुका हूँ। आज मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ wanted to। चूंकि मैंने जब want to पढ़ाया था तो कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि सर wanted to भी समझा दीजिए। मुझे पता है कि wanted to को सिंपल सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन आज मैं आपको समझाऊंगा कि नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं और भी कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जिनको समझ के आपको समझ में आएगा कि कैसे इंग्लिश जो है कंफ्यूज क्रिएट करती है जबकि बहुत आसान चीजें होती है। तो दोस्तों, इसके नेगेटिव इंटरोगेटिव पूरा कंसेप्ट समझेंगे, पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात wanted to का मतलब होता है चाहता था। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं अंग्रेजी सीखना चाहता था, वह मुझसे मिलना चाहता था, मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता था, वह आगे बढ़ना चाहता था, वह अपनी जॉब करना चाहता था, वह पौधों को लगाना चाहता था, मैं एक कार खरीदना चाहता था। दोस्तों, पास्ट में कोई काम करना था, ये पास्ट का है, ध्यान रखना। ये want to नहीं है, wanted to है, उसके लिए हम लगाते हैं wanted to। तो देखिए, सबसे पहली बात तो we need to remember that the meaning of the wanted to is चाहता था इन हिंदी। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्या करता है, किसी ऐसी घटना के बारे में बताता है जो आप कोई काम करना चाहते थे या नहीं चाहते थे, वो हो चुका है, मतलब वो घटना हो चुकी है, वो इंसिडेंट हो चुका है, उसकी बात आप आज कर रहे हैं। अब दूसरी बात, जब इस सेंटेंस को आप बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल आएगा। मैं स्ट्रक्चर फटाफट आपको लिख देता हूं तो आपको जो है बहुत ही आसानी होगी समझने में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर wanted to, उसके बाद आपको यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर लगा देना है आपको ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल गाइस। अब यहां पर आप देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस wanted to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देना ऑब्जेक्ट। अब यहां पर देखिए दोस्तों कि एक सेंटेंस मैंने लिखा कि मैं अंग्रेजी सीखना चाहता था, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता था। दिस इज द सेंटेंस। नाउ वी नीड टू कन्वर्ट। हमें दिमाग में अगर एक बात समझ में आ गई कि want to मतलब चाहता हूं और wanted to मतलब चाहता था, तो बाकी सारा काम हो जाएगा। देखिए, मैं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। आई के साथ मुझे क्या लगाना है, wanted to, क्योंकि यहां पर हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है wanted to, तो एक ही लगानी है। तो यहां पर आई wanted to, I wanted to। अब सीखने को बोलते हैं लर्न, क्या बोलते हैं, लर्न, तो हमने लिख दिया यहां पर लर्न। ठीक है, I wanted to learn English। इस तरीके से वाक्य बन जाएगा। एक और सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि वह कार खरीदना चाहता था, वह कार खरीदना चाहता था। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये आपको आ जाता है, पर रुको जरा, सब्र करो, अभी कठिन सेंटेंस भी आएंगे, टफ भी मैं आपको करवाऊंगा, है ना। वह कार खरीदना चाहता था, तो ही wanted to, मैंने आपको कल भी समझाया था बाय और परचेस में डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि कार खरीद रहे हैं हम अपने इस्तेमाल के लिए, इसलिए बाय लगाएंगे। ही wanted to buy a car। तो ये थे बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस जो आपको आते होंगे कि हम कोई काम करना चाहते थे। जैसे मैंने कहा कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता था, आई wanted to play cricket। वे युद्ध करना चाहते थे, they wanted to fight, है ना। हम स्कूल जाना चाहते थे, वी wanted to go to school। तो बहुत सारे सेंटेंसेस है। मैं उसे मिलना चाहता था, I wanted to meet him। अरे यार, मैं उसे अपने बर्थडे में बुलाना चाहता था, I wanted to invite him in my birthday। बुलाने के लिए इनवाइट करेंगे। ठीक है, वह पौधे लगाना चाहता था, he wanted to plant saplings। जो छोटे पौधे होते हैं उन्हें सैपलिंग्स कहा जाता है। ठीक है, और प्लांट एक वर्ब है जिसका हमने प्लांटेड कर दिया। ही wanted to plant saplings। अब देखिए यहाँ पर ये तो बहुत सिंपली हो गया दोस्तों कि सिंपल सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आप कोई काम नहीं करना चाहते थे, जैसे आपको बोलना हो, अंग्रेजी में डिफिकल्ट टॉपिक क्या होता है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना। नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि हम सब सिंपल सेंटेंस तो बोल लेते हैं
लेकिन हमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस हमें कोई करवाता ही नहीं है। उसका सिस्टम जब तक समझोगे नहीं कि सेंटेंस नेगेटिव में बनता कैसे, इंट्रोगेटिव में बनता कैसे, तो पता नहीं चलेगा। अब कई लोग वांटेड टू में नेगेटिव बनाते समय नॉट लगा देंगे, लेकिन नॉट लगाना कहाँ है, ये बहुत मायने रखना है। इसके बाद तो नॉट नहीं लगा सकते हैं, हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो देखिए मैं आपके सामने स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ दोस्तों। तो ये हमारा सिंपल स्ट्रक्चर था। अब हम लिख रहे हैं नेगेटिव का स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पर हमें डिड नॉट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? डिड नॉट लगाना पड़ेगा। और डिड नॉट के बाद हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, कंसेप्ट समझाऊंगा पूरा। ये जो वांटेड टू है ना, इसको वांटेड टू नहीं लिखना है, इसको वांट टू लिखना है। क्या लिखना है? वांट टू। मतलब डिड नॉट लगाया तो यहाँ पे वांटेड का क्या हो गया? वांट टू हो गया। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एक सेंटेंस लेते हैं और ये भी आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो मैंने पहले एक सेंटेंस लिया कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता था। मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता था। मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें फोन ही नहीं किया। तो यहां पर नहीं आ गया और चाहता था आ गया। दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि अच्छा नहीं में आपको कैसे याद करना है। देखो सिंपल में आपने याद किया कि चाहता था मतलब वांटेड टू, नहीं चाहता था तो नहीं के लिए डिड नॉट लगाना पड़ेगा और डिड नॉट के बाद वांटेड को वांट करना पड़ेगा, ये याद रखना है। मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता था तो आई, यहां पर आप लगा देंगे डिड नॉट, आई डिड नॉट। और वांटेड टू नहीं करना है, वांट टू करना है, क्योंकि डिड लगा दिया आपने। आई डिड नॉट वांट टू मीट। तो दोस्तों सेंटेंस कितना बदल गया है आप देख सकते हैं। आई डिड नॉट वांट टू मीट यू। अब कई स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने वांटेड टू को वांट क्यों किया? देखो मैंने किस लिए किया दोस्तों, अंग्रेजी में रूल है, इंग्लिश इज अ फुल ऑफ रूल्स। ठीक है, इसका अपना सिस्टम है, लिंग्विस्टिक की स्टडी करना पड़ेगा। आप अंग्रेजी में किसी भी एक सेंटेंस में एक साथ वर्ब के दो सेकंड फॉर्म्स नहीं आ सकते। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो डिड है ना, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, डू डिड डन। देखिए यहां पर डू डिड और डन, सॉरी, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो यहां पर देखिए ये कौन सा आ गया है, यहां पर ध्यान लगाइए, ये डिड जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ओके, अब ये खुद सेकंड फॉर्म है और वांट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वांटेड होता है। तो ये वांट और सेकंड फॉर्म हो जाता है वांटेड, थर्ड फॉर्म भी हो जाता है वांटेड। तो ये भी खुद सेकंड फॉर्म है, तो ये भी सेकंड फॉर्म हो गया। कौन सा? अगर मैं यहां पर लिखता तो अगर मैं यहां पर वांटेड लगाता तो ये भी सेकंड फॉर्म हो जाता। तो ये भी सेकंड फॉर्म, ये भी सेकंड फॉर्म। नियम क्या बोलता है? वर्ब में किसी भी एक वाक्य में वर्ब के दो सेकंड फॉर्म्स नहीं आ सकते, इसलिए हमने वांटेड टू को क्या कर दिया? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर दिया, वांट टू कर दिया। इसलिए जब यहां पर ये वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया जो पास्ट बता ही देगा, भाई हमें पास्ट बताना है तो पास्ट बताने के लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए, तो ये डिड बता ही देगा पास्ट, इसीलिए हमने यहां पर वांटेड टू को वांट कर दिया। इसलिए जब भी डिड आता है, किसी भी सेंटेंस में डिड आएगा ना, वहां पर हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, चाहे टेंस हो, मोडाल्स हो, कोई और सब स्ट्रक्चर हो, जहां पर डिड आ जाएगा वहां पर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां पर डिड आ गया, यहां पर हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। अगर यहां वांटेड करते तो गलत हो जाता स्ट्रक्चर, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये मेनली चीजें होती है। हम एक और सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे हमने कहा कि मैं की बजाय हम वे लेते हैं। वे खाना नहीं खाना चाहते थे, तो दे डिड नॉट वांट टू। जैसे डिड नॉट आया, दिमाग को इतना ट्रेन करो कि डिड नॉट के बाद वांट ही निकलना चाहिए, वांटेड नहीं निकलना चाहिए। दे डिड नॉट वांट टू ईट फूड, वे खाना नहीं खाना चाहते थे। हम अंग्रेजी नहीं सीखना चाहते थे। वी डिड नॉट वांट टू लर्न इंग्लिश, वी डिड नॉट वांट टू लर्न इंग्लिश। इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। चलिए स्ट्रक्चर हम देखते हैं, नंबर 3 कर बात करते हैं। अगर हमें कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू गाइस, तो हम एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर फॉलो करेंगे। देख लीजिए, आपको समझ में बहुत ही ईजिली आ जाएगा। चलिए सिंपल सा फॉर्मूला देखते हैं। मैंने आपको कई बार समझाया है कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आपको डिड लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद यहां पर आपको लगा देना है बचा हुआ वांट टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन आप लगा देंगे ऑब्जेक्ट।
इसी प्रकार अगर आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिड लगाना है, उसके बाद लगा देना है सब्जेक्ट, फिर नॉट लगा देना है, बचा हुआ वांट टू चला जाएगा पीछे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अगर आपको WH वर्ड बनाना हो, कोई भी WH वर्ड बनाना हो तो उसका भी स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, आपको बहुत ही आसानी होगी। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, कोई सा भी WH वर्ड, जो WH आप इस्तेमाल करना चाहते हो यहाँ पर लगा देंगे। जैसे आप अगर वाई, हाउ, वेयर जो भी इस्तेमाल करना चाहते हो यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद का बचा हुआ सेंटेंस कैसा रहेगा, यहाँ पर आपकी आ जाएगी डिड, क्योंकि डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है पास्ट में। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वांट टू, फिर बचा हुआ है तो यहाँ पर आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों पूरा का पूरा साइंस है। अंग्रेजी इंग्लिश इज साइंटिफिक लैंग्वेज। ऐसा नहीं कि कुछ भी मन से बोल देते। कई लोग बोलते हैं अंग्रेजी सुना करो, अंग्रेजी बोलने लग जाओगे। अरे तुमको कुछ पता ही नहीं है कि अंग्रेजी बस सुना करो तो आ जाएगी। अंग्रेजी सुनने से नहीं आएगी, जिंदगी भर सुना करोगे तब भी नहीं आएगी। सुनना एक हिस्सा है, सुनने के साथ साथ आपको इस सिस्टम को समझना पड़ेगा। मैं पूरी दुनिया से बोलना चाहता हूँ कि अंग्रेजी के सिस्टम को समझोगे ना तभी अंग्रेजी बोल पाओगे, लिख पाओगे। तुम अगर ये सोचो कि मैं बिना सिस्टम को सीखे अगर मैं सीख जाऊँगा, जैसे बिना कार के सिस्टम को समझे कि कौन सा गियर कहाँ लगता है, ये अगर नहीं समझा आपने तो कभी ना कभी एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए कार चलानी है ना तो पहले कार को समझो, विंडो कैसे खुलता है, गियर कैसे लगते हैं, इंजन क्या होता है, सारा सिस्टम समझना पड़ेगा, तभी कार चलाने में मज़ा आएगा। वरना थोड़ी बहुत दूर तक चले जाओगे बिना सीखे और जाके किसी को ठोक दोगे, खुद की ज़िंदगी भी खराब होगी, दूसरे की भी खराब हो जाए। इसलिए नॉलेज का नियम है, इंग्लिश का नियम है कि इंग्लिश सीखने से पहले उसकी सिस्टम को समझो, उसके बाद बोलने की कोशिश करो। वैसे नहीं बोलना है ना। कई लोग ऐसे ही सिखा रहे हैं आपको यूट्यूब पर, सीधा ही बोलना सिखा रहे हैं। सीधा ही कैसे सिखा दोगे भाई, समझना पड़ेगा ना। देखिए आप ये जब आपको एक बार समझ में आ, अच्छा इसको वन टाइम समझना है, एक बार समझ में आ गया तो कोई सा भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। अब जैसे मुझे समझ में आ गया है, अब देखिए मैं कोई सा भी वाक्य बोलूंगा, आप इसको समझते जाइए। जैसे मैंने एक वाक्य लिया, मैं मोबाइल चलाना चाहता था। आई वॉन्टेड टू यूज मोबाइल। आई वॉन्टेड टू यूज मोबाइल। मैं मोबाइल नहीं चलाना चाहता था, नहीं आ गया। आई डिड नॉट वॉन्ट टू यूज मोबाइल। क्या मैं मोबाइल चलाना चाहता था? डिड आई वॉन्ट टू यूज मोबाइल। क्या मैं मोबाइल नहीं चलाना चाहता था? डिड आई नॉट वॉन्ट टू यूज मोबाइल। मैं मोबाइल क्यों चलाना चाहता था? वाई, यहाँ वाई लगा देंगे, क्यों आया तो वाई डिड आई वॉन्ट टू यूज मोबाइल। तो दोस्तों सिस्टम है, कितने भी सेंटेंस बना लो, आप बना लोगे, आप लिख लोगे, आप पढ़ लोगे, पर अगर डायरेक्टली कोशिश करोगे तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। सो दिस मेथड इज़ वेरी फैंटास्टिक फॉर द पीपल दोज हु बिलोंग टू हिंदी मीडियम। जो हिंदी मीडियम के मेरे मित्र है ना, उनके लिए मेथड बहुत काम की है, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको भी आना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों को भी अंग्रेजी नहीं बोलते आती। क्या करें, आपको क्या बताएं। तो ये पूरा वांटेड टू का टॉपिक था विच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। इसमें आप और भी लेवल पर जा सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, वांट टू से वांटेड टू की ओर जा सकते हैं। वांट और वांटेड का फ्यूचर नहीं होता है। हमने प्रेजेंट में वांट टू पढ़ा, पास्ट में वांटेड टू पढ़ा, फ्यूचर नहीं होता है। ठीक है, आप सेंटेंस की प्रैक्टिस करना है। एक सेंटेंस कोई सा भी ले लीजिए, उसके 5-5 वाक्य बनाई है। अगर आप 10-12 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको इस टॉपिक पर कमांड हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको जो है होमवर्क दे रहा हूँ, 2 सेंटेंस आपको होमवर्क जो है कॉमेंट में बताना है। ठीक है, सेंटेंस लिख लीजिए। राहुल शिक्षक बनना चाहता था। राहुल शिक्षक बनना चाहता था। एक और सेंटेंस लिखिए, इसके 5 वाक्य बनाना है। इस बार आपको WH का स्ट्रक्चर भी लिखवा है तो बनाना है इसको। एक और सेंटेंस लिखिए, कुछ लोग जंगल में पेड़ों को काटना चाहते थे। कुछ लोग जंगल में पेड़ों को काटना चाहते थे। ये दोनों वाक्य को बनाइए दोस्तों। कल 5 अगस्त है और 5 अगस्त जो है हमारी एक बैच चालू हो रही है, प्रैक्टिस बैच। अगर आप में से किसी को प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करनी हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वहाँ पर कॉल करके जो है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर किसी को बेसिक टू एडवांस इंग्लिश सीखनी है, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, अगर आप भी बेसिक से लेके इंग्लिश सीखना चाहते हैं
इंतज़ार मत करिए किसी का, समय वक्त बार बार लौट के नहीं आता है। यू कैन ज्वाइन आवर ऑनलाइन कोर्सेज, इंडिया के बेस्ट कोर्सेज हमारे पास है, जहाँ पर हम बच्चों को बहुत ज़ीरो से पढ़ाते हैं। 6 महीने का कोर्स है, फीस मात्र 1000 रुपये, सबके लिए बराबर। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। ये 30 दिन की सीरीज़ प्रॉपरली देखिए, कोई दिक्कत आती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट क्लास।